हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डबल ब्लॉक प्रॉब्लम के बारे में, यानी फ्रैक्शन के डबल ब्लॉक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए हम डबल ब्लॉक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। आप लोग जो है डबल ब्लॉक प्रॉब्लम में कुछ पॉइंट जो है आप लोग देखें। हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि स्मूथ सरफेस पर ये रखा हुआ है। पहले हम बात करेंगे स्मूथ के बारे में, तब उसके बाद हम स्मूथ सरफेस है, और ये स्मूथ सरफेस होने के साथ साथ इसकी मास जो है m है, और ये ब्लॉक ए है। ये ब्लॉक ऊपर को रखेंगे, और ये ब्लॉक मेरा दूसरा है, और इसका भी मास स्मॉल m है, और इसका कैपिटल M मास है, और इसमें फोर्स F लग रही है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया हुआ है। आपको ये सोल्व करना है कि आखिर हमें इसको सोल्व करना है। इसमें जो हमें ये कितना इसमें फोर्स हम लगाएं, ये फोर्स जो F एक्सटर्नल हो गया है, कितना फोर्स हम लगाएं कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करना शुरू कर दें। बात तो आखिर वो दोनों जो ब्लॉक को साथ साथ लगाना है। तो चलिए हम दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूवमेंट हम कराना शुरू करते हैं। देखिए, हम दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव करा सकते हैं, लेकिन फोर्स हमें ये पता करना होगा कि आखिर इसमें फोर्स कितना लगाएं। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं एक लिमिटिंग वैल्यू से, तब ये ब्लॉक जो है आगे वाला चल जाएगा और ये जो है वैसे ही रुक जाएगा। या इतना फोर्स हम लगाएं या कम ही लगाते हैं कि दोनों से ये मूव ही नहीं कर पाएगा दोनों ब्लॉक। ये दोनों सिचुएशंस हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम ये दोनों ब्लॉक को अलग अलग ब्लॉक करके हम फ्री बॉडी डायग्राम में हम कन्वर्ट हिस्से कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे जो अलग अलग ब्लॉक करते हैं। हमारे पास ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक हमारा ये बी है, ये हो जाएगा ये तो इसका नाम क्या होगा, बी ब्लॉक है। स्मॉल मास m है। जब आप इस पर F एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसमें फ्रिक्शंस बैक साइड लगेगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो ये फ्रिक्शन जब इस ब्लॉक पर लगेगी, ऊपर वाले ब्लॉक पर जो लग रही है, तो क्या आप इक्वल न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हर चीज़ का होता है। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा तो इसको भी बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन जो m है, इस पर भी फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगी, यानी जो इतना फ्रिक्शन ये लगेगा पीछे, उतना ही ये आगे लगाएगी। दोनों को जिस तरह से कि ये बैलेंस कर पाएगा, और इसी को हमें फ़ायदा निकालना है। फ़ायदा उठाना है या निकालना, क्या फ़ायदा उठाना है इसी फोर्स को, कि ये लिमिटिंग फोर्स की वजह से हम इस ब्लॉक को मूव करा पाएँ। तो ये तो ए ब्लॉक हो, ये बी ब्लॉक हो गया, और ये ए ब्लॉक हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो हम एक्सटर्नल फोर्स निकालने से पहले हम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें। तो चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू न्यू इंटू एन। आप बताएं ये एन कितना हो जाएगा। एम जी ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगी, तो भाई इसी ब्लॉक को तो हम नॉर्मल लगाएंगे ना। एम जी ये न्यू इंटू एन, और ये एम जी नीचे लग जाएगी, तो एम जी स्मॉल एम जी। तो न्यू इक्वल टू न्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी, मेरा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो हम इस ब्लॉक को जो है बैलेंस कर लिए, ये इतना फ्रिक्शन हम बैक साइड लगा लिए, यानी ये फ्रिक्शन हमें निकल गया है, ये भी फोर्स निकल गया है। हमें ऐसा कंडीशंस निकालना है कि जिसमें एक्सेलरेशंस अप टू व्हिच बोथ मूव टुगेदर, हमें ये फोर्स कितना हम लगाएं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में जो है मूव करने लग जाए। कहते हैं द फोर्स F एक्सटर्नल अप टू व्हिच द फोर्स एक्ट अप टू व्हिच
तो हमें निकालना होगा इसमें से सबसे पहले इस ब्लॉक का हम मैक्सिमम एक्सेलरेशंस निकाल लेते हैं। ब्लॉक ए जो है तो एक्सेलरेशंस ऑफ ए ब्लॉक का हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। है इसका मैक्सिमम ब्लॉक हम निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशंस जब आप इसका जो ब्लॉक का लगाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रख सकते हैं। तो न्यू एम जी अपॉन न्यू एम जी मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए हैं और उसके जो है मास से जो हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम जो कैपिटल मास से जो डिवाइड कर दिए, इस तरह से जो मेरा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन जो हम ये निकाले हैं, इतना एक्सेलरेशन जो है हम इस ब्लॉक में लगाएंगे, जो दोनों ब्लॉक साथ साथ में जो है ये जो मूव करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं, इट इज़ द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी which move together with common accelerations। आप कॉमन एक्सेलरेशन से देख सकते हैं ब्लॉक मूव करेगी। तो आप लोग इतना जो है इसे नोट करें। तो हमें जो है विच मूव्स टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन से न्यू एम जी अपॉन एम से जो है कैपिटल एम से जो यह मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें इसमें और चीज़ देखनी है कि जब ये एक्सेलरेशंस जब इतना हम लगा रहे हैं तो ये तो हमें है जो इतना हम एक्सेलरेशंस लगा करके ये ब्लॉक को मूव करना हम शुरू कर देंगे। तो आप ये बता सकते हैं इसमें हम क्या फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो हमें इसका तो एक्सेलरेशंस भी मालूम चल गया, यानी इसका एक्सेलरेशंस भी हमें मालूम चल गया। तो चलते हैं हम निकालते हैं इसकी जो है आखिर कितना, हम इसको लगता है मिटा देना चाहिए। तो आप लोग इसे नोट कर ले पूरा और हम इसको मिटा करके जो है यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए हाँ देखें, तो इसमें हम फोर्स निकालने के लिए हम चल रहे हैं। तो सीधा सा इसमें सिंपल चीज़, आप न्यूटन का नियम लगाएं। न्यूटन में आपने जो पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ में कई सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, उसी क्वेश्चंस को आप इधर जो है अप्लाई करिए। तो देखिए एफ एक्सटर्नल जो है गया माइनस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से लगा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, एम ए, इसका स्मॉल एम है और एक्सेलरेशंस भी हमें ए मिल गया है। एक्सेलरेशंस ए से ये मूव करेगी ब्लॉक और ए ब्लॉक से जब मूव करेगी इसका एक्सेलरेशन हमें मालूम है। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, न्यू स्मॉल एम और जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन, न्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। एफ एक्सटर्नल अगर आप देखें तो आपको हो जाएगा न्यू एम जी कॉमन ले लेंगे, आप इसको उस साइड ले जाएं, न्यू एम जी इंटू 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का जो है फोर्स लगेगी। इस तरह से जो मेरा एक फार्मूला आ गया और आप इसका जो है ये एक्सटर्नल जो है मैक्सिमम ये भी है, ये मैक्सिमम फोर्स है, आप इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। आपको तो ये है, ये ब्लॉक में जो है आपको इतना फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक जो है जो मूव करेगा दोनों साथ साथ, लेकिन इससे ये मैक्सिमम है, आप इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है यहाँ एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम एक्सेलरेशंस के फोर्स मिली हुई है। तो आप एक्सेलरेशन इधर मैक्सिमम लगा सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा लगेंगे तो दोनों आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाएगा। आगे पीछे क्या, ये तो रेस्ट में रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि भाई आखिर हम जो इस ब्लॉक को कितने फोर्स हम देते हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा फोर्स देते हैं, तो देने के बाद जो है ये कितना डिस्टेंस इस पर ट्रेवल करेगा जो इससे कि यह गिर ना पाए। एक दूसरे को तो गिरना स्वाभाविक है क्योंकि ये ब्लॉक की तो स्पेस एरिया जो है इसमें लिमिटेड है और वो एरिया ही खत्म हो जाएगा तो ये ब्लॉक तो गिर जाएगा। तो यही बताएगा भाई कि कब गिर जाएगा ये ब्लॉक और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गिर जाएगा, वो डिस्टेंस दिया रहेगा, ये इतना है, ये इतना है, और इस तरह से जो है वो सोल्व करा लेंगे। तो हमारा मेन मकसद था एफ एक्सटर्नल फाइंड करना और वो हमने फाइंड कर लिया है और आप जो है इसे फाइंड कर लिए हैं और यही हमें चाहिए था। और तो इस तरह से जो हम इस क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं यहाँ और हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम कर पाएँ तो कर लेते हैं।
हम दूसरे केस की बात करने वाले हैं और इस दूसरे केस के बाद में हम ये देखते हैं कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम डबल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात क्या है, तो देखिए हमारे पास जो है ये ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया हुआ है और इसकी जो है स्मूथ सरफेस है और ये हमारा जो है ब्लॉक दिया है, ये मास कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। तो कैपिटल एम से इसे हम लिख देते हैं, हाँ कैपिटल एम। और इधर जो हम फोर्स लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो चलिए हम इसमें फाइंड करना है कि आखिर भाई कॉमन एक्सेलरेशंस क्या होगा और ये दोनों साथ साथ मूव कर पाएंगे, कब तक मूव कर पाएंगे। तो चलिए और जो कितना एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो हम इस ब्लॉक को जो है फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट पहले करते हैं, यानी अलग अलग देखते हैं कि इसमें कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। तो आप ये बताएंगे जब आप इसे फ्री बॉडी डायग्राम में अपर ब्लॉक, आप इसे ब्लॉक का नेमिंग कर देते हैं, ये ए ब्लॉक हो गया और ये बी ब्लॉक। तो ये ए ब्लॉक के बारे में हम देख रहे हैं और दूसरा हमारे पास ब्लॉक है वो बी ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक। देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, यानी एफ एक्सटर्नल। तो इसमें जो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो ये पीछे फ्रिक्शन लगेगा और न्यूटन के थर्ड लॉ क्या करेंगे, फेंकेंगे ये भी फ्रिक्शन कहीं। तो ये फ्रिक्शन इस पर फेंकेंगे, इसको मिनिमाइज करेगा दोनों को, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट जो है इसमें लग गया है। आप इसका मास जानते हैं, इस ब्लॉक का स्मॉल एम है। तो चलिए हम इसका एक्सेलरेशंस लगाते हैं, सॉरी एक्सेलरेशंस हम निकालते हैं। तो इसमें जो हमें फ्रिक्शंस कितना लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आखिर इसमें कितना लग रहा है, तो आप देखेंगे इधर नॉर्मल हो गए और इसी पर ब्लॉक का जो हमें फ्रिक्शन निकलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा न्यू और इनटू नॉर्मल कितना एम जी। और इसमें जो अगर एक्सेलरेशंस हमें निकालना हो तो इसी को हम एक्सेलरेशंस निकाल सकते हैं। तो एम और इंटू ए इक्वल टू न्यू एम जी। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन पर ही है। आप अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को पहचान गए, भाई कौन कहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, अगर आप फोर्स को पहचान जाएगा तो आप आराम से निकाल पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये आप जो है पहचाने आखिर कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि देखिए जब आप ये फ्रिक्शंस कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यानी ये अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जो सरफेस रफ होगा तो वही ना फ्रिक्शन लगेगा। तो ये सरफेस वाला रफ था, देखिए यहाँ रफ सरफेस ये दिया हुआ है। तो भाई ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया आपने। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है न्यूटन के थर्ड लॉ नियम से, न्यूटन के थर्ड लॉ से जो है ये वो इस पर फेंकेंगे तो ये क्या है, इस ब्लॉक पर आगे फ्रिक्शन देगा और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, एक्सेलरेशंस ए से मूव कराएगा, यानी एक्सेलरेशंस ए से ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तो भाई ये ब्लॉक जब फोर्स ये लग रही है, इसकी मास हमें मालूम है, तो एक्सेलरेशंस हम तो आराम से निकाल सकते हैं। जब आप निकाल सकते हैं तो एक्सेलरेशंस मैंने भी यहाँ निकाल रहा हूँ, तो एम आप कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशंस जो ये मैक्सिमम हो गई, ये कितना होगा न्यू जी, ये मैक्सिमम है जिसमें कि आप ब्लॉक को जो है इससे ज़्यादा आप एक्सेलरेशंस नहीं दे सकते हैं और ये दोनों की कॉमन एक्सेलरेशंस है। तो दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशंस ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों ब्लॉक की कॉमन एक्सेलरेशंस है। और जब आप यहाँ जो है इसकी फ्रिक्शंस जो है एक्सटर्नल फोर्स आप निकाल सकते हैं, हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स लगानी चाहिए। तो चलिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब इसका एक्सेलरेशन ये है तो ये भी एक्सेलरेशन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स हमें कितना निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। एक्सटर्नल फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें है मालूम है, लेकिन ये भी हम लिख रहे हैं इक्वल टू एम इंटू न्यू जी प्लस, आपको एक्सेलरेशन ये मालूम है, ये कैपिटल एम है और लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है न्यू एम जी, तो न्यू एम जी। आप देखिए इसमें से जो है न्यू जी एक्सेलरेशन आप कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेकर के जो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जो है आप एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा
जो ये कंप्लीट होता है और इतना ही हमें बात करनी थी और इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही जो है आप लोग जो है ये जो आप इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो कर दें। मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छा से करें, जो कि कोई भी कंपटीशन में आप लोग जो है आसानी से कर पाएँ। धन्यवाद।